बात बीपीएससी शिक्षकों के सैलरी का है दोस्तों। तो बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त अब तक शिक्षक हैं वो टीआरई 1 के शिक्षक हैं, टीआरई 2 के शिक्षक हैं, टीआरई 3 के शिक्षक हैं। जो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं दोस्तों, उस समय 1 to 5 का बहाली हुआ था, 9-10 का बहाली हुआ था, 11-12 का बहाली हुआ था। 1 to 5 का जो आप बेसिक पे देख रहे होंगे दोस्तों 26,520, 9-10 का 32,890, 11-12 का 33,950। बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों का दोस्तों इंक्रीमेंट जो है वो जुलाई में लगता है। तो संभवतः जुलाई 2026 में जब इंक्रीमेंट लगेगा तो ये 26,520 एक इंक्रीमेंट के साथ में 27,320 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक इंक्रीमेंट के बाद इनका जो वेतन होगा वो कितना होगा, जुलाई 2026 से जो 1 to 5 का है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। ये हो जाएगा इंडेक्स 4 के अनुसार, यानी 3 इंक्रीमेंट। ये जो है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा नियुक्त जो 1 to 5 के शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड के, और 60% डीए के अनुसार इनका 16,392 रुपया हो जाएगा, और एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया हो जाएगा। मेडिकल फिक्स है 1,000 रुपया, और इनका जो सैलरी होता है अपनी सैलरी वो 46,078 रुपया होता है। 4,300 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा जुलाई 2026 से, और टोटल जो इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 10,491 रुपया होगा। और ग्रॉस सैलरी जो होगा 1 to 5 टीआरई 1 के शिक्षकों का वो 52,168 रुपया होगा जुलाई 2026 से। जो उनका इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के शिक्षकों का वो 41,677 रुपया होगा। अब बात करते हैं टीआरई 1 के तहत जो नियुक्त 9-10 के शिक्षक हैं। ये जो सैलरी है दोस्तों टीआरई 1 के तहत जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका सैलरी है एक इंक्रीमेंट के साथ में जुलाई 2026 से जो उनका बेसिक पे होगा वो 33,870 होगा। 60% डीए 20,322 रुपया, 5% एचआरए 1,694 रुपया, 1,000 मेडिकल का। जो ग्रॉस सैलरी इनका होता है 64,443 रुपया, जिसमें से एनपीएस अकाउंट में टीचर का 5,419 रुपया जमा होगा, और टोटल 13,006 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी जुलाई 2026 से होगा बीपीएससी टीआरई 1 9-10 के शिक्षक का वो 51,437 रुपया होगा, जो 9-10 के शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 1 के। जहां तक बात 11-12 के शिक्षक का है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 का, एक इंक्रीमेंट के साथ जुलाई 2026 में जो उनका मूल वेतन होगा वो 34,970 होगा। इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका खुद का ग्रॉस सैलरी होता है वो 58,701 रुपया होता है। 5,595 रुपया अपना, और सरकार जो देती है कुल मिलाकर के 13,428 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी उनका होता है वो 53,076 रुपया होता है, और ग्रॉस सैलरी 66,504 रुपया। तो जुलाई 2026 से जो टीआरई 1 के 11-12 के शिक्षक हैं उनको 53,076 रुपया उनका वेतन बनता है। 60% डीए, 5% एचआरए, जो भी आपका मेडिकल है वो लगा करके। चूंकि पहली बार जो टीआरई 1 के शिक्षकों को जो इंक्रीमेंट लगा था वो जुलाई 2024 में लगा था, फिर जुलाई 2025 में लगा, फिर जुलाई 2026 में। अब तक 3 इंक्रीमेंट जो है जुलाई 2026 का लगा करके टीआरई 1 के शिक्षकों का लग जाएगा। वहीं पर अगर टीआरई 2 शिक्षकों की बात करें तो उनका जो वेतन है दोस्तों जो 1 to 5 के शिक्षक हैं 25,750 रुपया एक इंक्रीमेंट के साथ में, 60% डीए 15,450 रुपया, और 5% एचआरए 1,288 रुपया, 1,000 मेडिकल का, ग्रॉस सैलरी 49,226 रुपया, 9,888 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 39,338 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है बीपीएससी टीआरई 2 के 1 to 5 के शिक्षकों का। और वहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के शिक्षक हैं टीआरई 2 के, 28,840 रुपया एक इंक्रीमेंट के साथ उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए 17,304 रुपया, 5% एचआरए 1,442 रुपया, 1,000 मेडिकल का, और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 55,017 रुपया, 11,075 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होता है वो 43,942 रुपया होता है। उसी तरह से टीआरई 2 के तहत जो नियुक्त 9-10 के शिक्षक हैं एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका बेसिक पे 31,930 रुपया, 19,158 रुपया उनका 60% के अनुसार डीए हो गया,
5% HRA के अनुसार 1597 रुपया हो गया, 1000 मेडिकल का हो गया। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,807 रुपया होता है और 12,261 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 48,546 रुपया होता है। और जो TRE2 के तहत 11-12 के शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट के साथ में 32,960 रुपया उनका बेसिक पे हुआ और इसमें आप 60% DA, 5% HRA और मेडिकल जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी इनका 62,737 रुपया हुआ। 12,657 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा और उनका इनहेंस सैलरी होगा 50,080 रुपया जो TRE2 के शिक्षक हैं। तो आप होलसेल में ऐसे समझ सकते हैं एक बारी दोस्तों, जो TRE2 के शिक्षक हैं उनका जो इनहेंस सैलरी होता है 1 to 5 का 39,338 रुपया, जो स्नातक ग्रेड के हैं 43,942 रुपया, जो 9-10 के हैं 48,546 रुपया, जो 11-12 के हैं 50,080 रुपया। अब बात कर लेते हैं TRE3 के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं अभी उनको कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो उनका बेसिक पे 25,000 रुपया है और इसका जो 60% है दोस्तों DA वो 15,000 हो गया, 5% HRA 1,250 रुपया हो गया, 1,000 मेडिकल का 47,820 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। 9,600 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी उनको मिल रहा है BPSC TRE1 के 1 to 5 के शिक्षकों को वो 38,220 रुपया मिल रहा है। जो TRE3 के 6 to 8 के शिक्षक हैं 28,000 रुपया उनका बेसिक पे है, 16,800 उनका DA होता है, 1,400 रुपया उनका HRA होता है, 1,000 मेडिकल का ग्रॉस सैलरी 53,442 रुपया, 10,750 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 42,690 रुपया होता है। जो TRE3 के 9-10 के शिक्षक हैं 31,000 उनका मूल वेतन है यानी बेसिक पे है, इसमें उनका DA 18,600 रुपया और जो है HRA उनका 1,550 रुपया और 1,000 मेडिकल का ग्रॉस सैलरी उनका होता है 59,064 रुपया। 11,904 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होता है वो 47,160 रुपया होता है। और जो TRE3 के शिक्षक हैं 11-12 के BPSC TRE3 तो उनका 32,000 बेसिक पे, 19,200 रुपया 60% के हिसाब से जो DA है उनका वो हो गया, 1,600 रुपया उनका HRA हो गया, 1,000 मेडिकल हो गया। अब जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है 60% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल लगा करके वो 60,938 रुपया होता है। 12,288 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होता है और इनहेंस सैलरी उनका होता है कितना, 48,650 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो TRE3 के तहत जो नियुक्त शिक्षक हैं 1 to 5 का उनका इनहेंस सैलरी 38,220 रुपया, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं यानी 6 to 8 का तो 42,690 रुपया, जो 9-10 के शिक्षक हैं TRE3 का उनका 47,160 रुपया, जो 11-12 के हैं उनका 48,650 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है दोस्तों, जो BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक है। ये जो सैलरी का कैलकुलेशन आपने देखा दोस्तों, ये 60% DA के अनुसार जो है कैलकुलेट किया गया है जो BPSC शिक्षक हैं। और BPSC TRE1 के जो शिक्षक हैं दोस्तों उनको अब तक जो है जुलाई 2026 में जब उनको इंक्रीमेंट लगेगा तो उनको 3 इंक्रीमेंट लग जाएगा। पहला इंक्रीमेंट उनको जुलाई 2024 में लगा था, दूसरा इंक्रीमेंट उसको जुलाई 2025 में लगा था, तीसरा इंक्रीमेंट उनको जुलाई 2026 में लग जाएगा। तो इस तरह से 3 इंक्रीमेंट हो गया। और जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनका जो मूल वेतन है अभी वो 25,750 रुपया ही है, जबकि BPSC TRE1 के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे जुलाई 2026 से 27,320 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कि जो जब इनकी नियुक्ति पहले हुई है तो इनका जो मूल वेतन है छठा फेज के नियोजित शिक्षक का तो उसका ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसमें इस प्रकार का आपको वेतन विसंगति लग रहा होगा, लेकिन विभाग ने अब तक इसको क्लियर नहीं किया है दोस्तों। जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो बेसिक पे हुआ है 25,000 से एक इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 रुपया ही हुआ है, जबकि BPSC TRE1 के जो शिक्षक हैं उनको लगातार जो है 3 इंक्रीमेंट का लाभ जुलाई 2026 तक मिल जाएगा।